हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने मॉलिक्यूल्स देखे, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर, सिंबल और एलिमेंट का नाम आपको याद करना होगा। एटलीस्ट 20 तक तो आपको काम करना ही पड़ेगा। 10 तक 20 तक आपका यूजेज है, ठीक है। उसके बाद आप +2 में जाओगे तो और भी आपको उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन वो बात की बात है। अभी आपको जो है क्लास 9 10 के बच्चों को एटलीस्ट 20 तक एलिमेंट का नेम, एलिमेंट का सिंबल और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप जो हम लोग शुरू करेंगे वो हम लोग आयंस शुरू करेंगे, ठीक है ना। आयंस का मतलब क्या होता है? किसी भी एटम्स के ऊपर अगर चार्ज आ जा रहा है, यानी कहीं पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है तो कहीं पे निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, तो वो क्या होता है? आयंस बन जाते हैं। आयंस कोई नई चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई टफना समझना मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आयन सिंपल सा टर्म है। किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्ज डेवलप हो जाता है, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, तो उसको हम लोग आयंस कहते हैं। आयंस हम लोग का क्या होता है? दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। पॉजिटिव जो होता है उसको हम लोग कटायन बोलते हैं, और निगेटिव जो होता है उसको हम लोग एनायंस बोलते हैं। देखिए मैंने लिखा है एटम इज अ पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम। सिंपल कोई भी एटम्स के ऊपर अगर आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको हम लोग एटम कहते हैं। और वो बाद की बात है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है और निगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, वो बाद की बात है। उसको भी मैं सिखाऊंगी कि आखिर किसी एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आए और किसी एटम्स के ऊपर निगेटिव चार्ज क्यों आए, वो मैं आपको सिखाऊंगी। उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं सिंपल सा एक डिफिनेशन बता रही हूँ आयंस का, कि अगर आपसे कुछ कोई पूछेगा व्हाट इज आयंस, तो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम्स को ही हम लोग आयंस कहते हैं, ठीक है ना। आयन जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कटायंस और दूसरा होता है हमारा अनायंस, ठीक है ना। तो कटायंस जो होते हैं ये हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कटायन बोलते हैं और निगेटिव चार्ज को हम लोग अनायन बोलते हैं, ठीक है ना। कैसे याद रखेंगे? आपको दोनों याद, सी फॉर कटायन, सी फॉर पॉजिटिव, सीपी याद रखिएगा। पढ़े है ना कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, बचपन में मैथ में पढ़े ना। सीपी निकालना, एसपी निकालना सीखे होंगे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड परसेंटेज वगैरह, गेन वगैरह निकाले होंगे मैथ्स में। तो बस वही टर्म को याद करना, सीपी, सी फॉर कटायन, पी फॉर पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा, सीपी, सी फॉर कटायन और पी फॉर पॉजिटिव याद रखना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर अभी आप आगे जाइएगा तो लोग याद तो अभी बोलते हैं अरे क्या है, याद तो हो ही जाता है कटायन और अनायन, लेकिन जब आप आगे जाइएगा, अभी आगे टर्म पढ़िएगा, तो आपको एक टर्म और आएगा, कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में आता है, केमिस्ट्री में ही आता है। तो उसमें भी निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो वहां पर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए याद करने का एक छोटा सा मैं ट्रिक बताती हूँ। सीपी याद रखिएगा, सी फॉर कटायन, सी फॉर पॉजिटिव, ठीक, पी फॉर पॉजिटिव, ठीक है। अब आप लोग समझ गए कि कटायन किसको बोलते हैं, अनायन किसको बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल ले लीजिए, आपको लिखा हुआ मिलेगा सोडियम के, देखिएगा आपको लिखा हुआ मिलेगा 1+, मैग्नीशियम पे देखिएगा आपको लिखा हुआ मिलेगा 2+, कैल्शियम पे देखिएगा लिखा हुआ मिलेगा 2+। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज एटम है, ये कटायन से। इसी तरह से आपको अनायंस भी मिलने वाले हैं, क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन -1 में मिलेगा, 1- में मिलेगा। उसके बाद ऑक्सीजन 2- में मिलेगा। इस तरीके से आपको बहुत सारे अनायंस भी मिलने वाले हैं और बहुत सारे कटायंस से भी आपकी मुलाकात होने वाली है। तो केमिस्ट्री क्या है ना बच्चों, टफ नहीं है, ठीक है, आसान है। लेकिन आसान तो है, लेकिन आप लोग अगर समझ करके बनाइएगा तो, अगर आपको कहा गया कि आपको याद करना है कि ये कटायंस होते हैं, ये अनायंस होते हैं, इसके पे इतना चार्ज रहता है, तो वो मुश्किल है, वो नहीं हो सकता है। क्योंकि एक दो एलिमेंट नहीं है, पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ना है हम लोगों को। अगर हम लोग याद करने जाएंगे तो हम लोग को याद नहीं हो पाएगा।
ठीक है ना। कुछ एलिमेंट जो हमारे एक्सेप्शन में जो जो दो दो में एग्जिस्ट करते हैं उन सब के हम लोग याद करेंगे जो एक्सेप्शन में रहेंगे। बाकी सबको हम लोग सीखेंगे कि ये कटायन क्यों हुआ और ये अनायन क्यों हुआ, ठीक है ना। अब हम बताते हैं कटायन और अनायन जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं। एक हम लोग का होता है मोनो और एक होता है पॉली। अब जानते हो कि मैंने इससे पहले भी क्लास में बताया था, मोनो एटॉमिक आयंस जो होते हैं, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो एटॉमिक आयंस। मोनो मतलब क्या होता है आप बताइए। मोनो मतलब होता है एक एटम पे, ठीक है ना। मोनो मतलब एक होता है, जैसे सोडियम पे +1, सॉरी पोटेशियम मैंने लिखना है, सोडियम पे 1+, इसी तरह से पोटेशियम पे 1+, इस तरीके से क्या होती है क्लोरीन पे 1-, तो जिस पे एक चार्ज होगा, एक ही एटम पे एक चार्ज अगर होगा तो यानी कि एक ही एटम है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनो एटॉमिक। एक ही एटम है ना, आपको दिख रहा है एक ही एटम है, सोडियम भी एक ही एटम है, पोटेशियम भी एक ही एटम है, क्लोरीन भी एक ही एटम है। उसके बाद आता है हमारा पॉली एटॉमिक, ठीक है ना। पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, इसमें क्या हो गए 2-3, जैसे NO3-1 होते हैं। तो NO3 जो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इस तरह के अगर आयंस आपको दिखेंगे तो आप उसको पॉली एटॉमिक कहिएगा। और अगर एक ही एटम है उस पे आयंस दिख रहे हैं तो उसको आप लोग मोनो एटॉमिक कहिएगा। इसी तरीके से आपको पॉली एटॉमिक बहुत सारा मिलने वाला है। NH4 ले लीजिए, NH4 अमोनिया, ठीक है ना। इस तरह से आप ले लीजिए CO3 2-, और भी बहुत सारा, सबका नाम याद कराएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का अगर एक ही एटम आपको दिखता है तो आप उसको मोनो एटॉमिक बोलिएगा, एक से ज्यादा दिखेगा तो उसको आप लोग पॉली एटॉमिक बोलिएगा। अब जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है वैलेंसी, ठीक है ना। आयंस सीख गए क्या होता है आयंस, लेकिन कटायंस और अनायंस कैसे बनते हैं। यानी कि हम लोग आयंस तो जान गए कि ठीक है पॉजिटिव चार्ज है इसको कटायन बोलते हैं, निगेटिव चार्ज है इसको अनायन बोलते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कहाँ से आ जाता है इसको भी सीखेंगे। लेकिन पहले हम लोग वैलेंसी सीखेंगे कि वैलेंसी हमारी क्या होती है, ठीक है ना। वैलेंसी क्या होती है, कोई भी एटम, जैसे एक एटम है, मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम की कितनी टेंडेंसी है दूसरे एटम को पकड़ने की। यानी कि मेरे पास कितना हाथ है, 2 हाथ है, आप लोग के पास भी 2 होगा, तो मैं एक हाथ से इधर पकड़ूंगी, एक हाथ से इधर पकड़ूंगी ना। मैं एक टाइम में क्या कर सकती हूँ, दो चीज या 2 सामान, अगर हमको कोई चीज कहेगा कि आपको ये सामान उठाना है तो मैं क्या करूंगी, 2 ही ना उठाऊंगी। तो इसी तरीके से यही होती है वैलेंसी कि कोई भी एटम को किसी दूसरे एटम के पकड़ने की टेंडेंसी क्या है, क्या कैपेसिटी है, वही क्या होती है उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है ना। या कह लीजिए वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। एक एलिमेंट की कंबाइन होने की क्या कैपेसिटी है वही हमारा क्या कहलाता है, ठीक है, वैलेंसी। इज कॉल्ड वैलेंसी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है ना, इज कॉल्ड वैलेंसी, समझ में आ जाना चाहिए। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, यानी कि एक एटम को कंबाइन करने की क्या टेंडेंसी है, क्या कैपेसिटी है उसकी, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे पास 2 हाथ हैं, मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं एक टाइम में 2 चीज को पकड़ सकती हूँ, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट को पकड़ सकती हूँ, 2 पर्सन को ले सकती हूँ, पकड़ सकती हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि रास्ते में जाना है, बच्चों को पकड़ना, तो एटलीस्ट 2 ही को पकड़ सकते हैं ना, एक कोई साथ में, एक कोई साथ में, ठीक है। तो यही होती है एटम्स की, ठीक है ना। एटम्स के किसी दूसरे एटम्स को पकड़ने की क्या टेंडेंसी है, क्या कैपेसिटी है, वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। अब बात आती है, देखिए एक होता है कि आपको वैलेंसी मैं रटवा दूं, ठीक है, एक होता है आपको मैंने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक एक करके सिखा दें कि किस तरीके से वैलेंसी निकालते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सिखाऊं, रटवाऊं नहीं, क्योंकि देखिए कुछ चीजें जो है 4th चैप्टर में आपको पढ़ना है, एट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वो चीज पढ़ना है, तो वैलेंसी हम क्यों याद करेंगे,
तो हम वहां से थोड़ा सा कंसेप्ट को यहाँ पर उठा के लाएंगे ताकि आपको वैलेंसी सिखा दिया जाए, ठीक है ना। देखिए हमारे जो इसमें होता है प्रोटॉन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर क्या होता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा चारों ओर इसके रिवॉल्व करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, ये आपको 4th चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना है डीपली। लेकिन हमको क्या करना है, वैलेंसी निकालना सीखना है। तो वैलेंसी निकालने सीखने के लिए हम छोटा सा कंसेप्ट वहां से उठाए हैं ताकि आपको वैलेंसी याद करने के बजाय वैलेंसी निकालना सिखा दिया जाए। तो देखिए इससे अब ये शेल है तो इस शेल का भी नाम रखा गया है। जैसे ये शेल का नाम है के, इसका नाम है एल, इसका नाम है एम, इसका नाम है एन, यानी कि जैसे जैसे शेल बढ़ता जाता है उसे इसका नाम रहता है। सिंपल है, कोई भी शेल है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसका नाम से ही बोला जाएगा ना। तो के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। के शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2, ठीक है ना। 2 से ज्यादा अगर आप चाहोगे कि के को हम 3 दे दे तो ये नहीं लेगा, कि अगर आप चाहोगे के को 1 दे दे तो 1 ले लेगा, ठीक है ना। 1 ले लेगा और 2 ले लेगा, 2 से ज्यादा नहीं लेगा। जैसे आपकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, तो आप 2 ही खाओगे ना, 2 से ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। 2 से कम आप खा सकते हो लेकिन 2 से ज्यादा आप नहीं खा सकते हो। इसी तरह से जो के शेल है, के शेल जो जिसका नाम के है वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एल शेल जो है ये 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सिर्फ 8, ठीक है ना। एल इलेक्ट्रॉन की कितनी कैपेसिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन लेने की, बस 8 इलेक्ट्रॉन ही उसमें रह सकता है। 8 से कम आप दे सकते हैं, 8 से ज्यादा आप उसको नहीं दे सकते हैं। 8 से कम देते हैं, 8 से ज्यादा नहीं देते हैं, याद रखिएगा बात। उसके बाद एम जो है इसकी टेंडेंसी 18 इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, लेकिन ये लेता सिर्फ 8 ही है, ठीक है ना। ये 18 ले सकता है लेकिन 8 के बाद ही बोल देता है कि भाई मेरा हो गया, अब तुम लोग आगे जाओ। जैसे तुम्हारे पास कैपेसिटी है 8 रोटी खाने की, लेकिन तुम क्या बोलोगे, 5 है, भाई मेरा पेट भर गया, अब मुझे नहीं चाहिए, बोलते हो ना। तो बस यहां पर भी वैसे ही होता है कि एम जो है ये 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी रखता है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन लेता कितना है, ये 8, ठीक है ना। इसी तरीके से एन जो है ये 32 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन ये भी कितना लेता है, 8 ही लेता है। तो ये बात आ गई। देखिए मैं ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो हमारा क्लास 9 का चैप्टर 4 में है, लेकिन यहाँ पर वैलेंसी पढ़ना है। अगर वैलेंसी वहाँ पर पढ़ना होता तो हम लोग के लिए कोई मुश्किल ही नहीं होता, क्योंकि इस थ्योरी से हम लोग को वैलेंसी याद नहीं करना पड़ता है। इसी थ्योरी से मैं आपको बताऊंगी कि क्यों पॉजिटिव चार्ज आते हैं और क्यों नेगेटिव चार्ज आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी थ्योरी को उठाई है वहां पर से, ताकि आपको वैलेंसी याद ना करवाऊं, सिखा दूं। तो देखिए मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है किस तरीके से रिवॉल्व करता है, और हर एक शेल का नाम है। एक का नाम है के, एक का नाम है एल, एक का नाम है एम, एक का नाम है एन। के जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एल जो है 8 लेगा, एम जो 18 लेता है लेकिन हमेशा 8 ही लेता है, एन के पास 32 होता है लेकिन हमेशा 8 ही लेता है। तो ये आपको याद हो गया। अब मैं आपको सिखाऊंगी किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए। देखिए हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम्स, या आप क्या चाहते हो कि मेरे पास हर चीज हो, हर एक चीज हो, ताकि मैं ना किसी से मांगू नहीं, मैं इंडिपेंडेंट रहूं, किसी की मोहताज नहीं रहूं, आप चाहते हो ना ये। तो इसी तरीके से जो हमारा एटम्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये हर एटम्स क्या चाहता है ना कि मेरे लास्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर उसके लास्ट ऑर्बिट में, जैसे इनर्ट गैस है, ठीक है ना, इनर्ट गैस को आप कहीं पर भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं देखोगे। यहां से आप पूरे केमिस्ट्री में रिसर्च कर लो, लेकिन आपको इनर्ट गैस कहीं पर भी रिएक्शन में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके पास सब कुछ है। समझ में आ रहा? जैसे आपके पास सब कुछ है, आपको किसी से मिलने की क्या जरूरत है, किसी से आगे मांगने की क्या जरूरत है। इसी तरह से इनर्ट गैस के पास हर एक चीज है, मतलब कि उसके लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि कोई भी एटम को अगर अपना स्टेबल करना है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे
जैसे मैंने सोडियम लिया, ठीक है ना। अब पहले हम सोडियम की वैलेंसी सिखा देते हैं आपको। सोडियम लिया, ठीक है ना। इसके लिए आप पहले KLMN लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया मैंने, पहले सोडियम एटम लिया, उसके बाद जो शेल का नाम है उसको लिख लिया। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम 11 आया, 11। तो इसका क्या होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर। इसके पास 11 है तो दो ये के को दे दिया, 2 के को दिया। अब के बोलेगा मेरे पास अब जगह नहीं है, अब मैं नहीं ले सकता हूं, मैं 2 ले लिया, अब मेरे पास कोई ताकत नहीं है, अब तुम आगे बढ़ो। तो इस बेचारे के पास कितना बचा हुआ है, अभी भी 9 बचा हुआ है, 9 बचा है। तो ये एल जो है ये बोलेगा ठीक है मैं 8 तो ले लूंगा, मेरे पास 8 ही कैपेसिटी है, तुम एक काम करो 8 हमको दे दो। तो ये 8 इसको भी दे देगा, ठीक है। बोलेगा चलो ठीक है। अभी बोलेगा अभी मेरे पास 1 बचा हुआ है, तो एम बोलेगा कि चलो भाई मेरे पास तो जगह है ही है, ये 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले सकता है, 8 के बाद नहीं ले सकता है। ये भी जो है 18 ले सकता है, लेकिन 8 के बाद ये भी नहीं लेता है, ठीक है। तो इसके पास कितना बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया, देखिए 1 बच गया। तो जो लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, सोडियम की वैलेंसी हमारी 1 होगी। तो जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है ना। जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आते हैं उसकी वैलेंसी होती है। लास्ट ऑर्बिट में जो उसका लास्ट होगा, ऑर्बिट बोलते हैं इसको हम लोग, ऑर्बिट बोलते हैं या शेल बोलते हैं, या लास्ट शेल ही लिख लीजिए आप लोग। लास्ट शेल में अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 4 आता है तो वही वैलेंसी हो जाएगी, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर लास्ट शेल में 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, तो इसको आप लोग 8 से माइनस कर दीजिएगा, 8 से माइनस कर दीजिएगा। तो जैसे आप मान लिए, मैं आपको सिखाऊंगी, देखिए हम लोग वैलेंसी निकालना सीखें। वैलेंसी निकालने के लिए पहले हम लोग शेल जाने, के शेल होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है। के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल में 8 होता है, और एम जो है 18 ले सकता है, लेकिन 8 के बाद वो भी नहीं लेता है। एन जो 32 ले सकता है, ठीक है ना। तो जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़िएगा 4th चैप्टर में, तो जैसे मैंने सोडियम का लिखा, सोडियम एटम्स की मुझे वैलेंसी जाननी थी, तो मैंने देखा कि पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो KLMN शेल को मैंने 11 इलेक्ट्रॉन्स बांट दिया। के बोला कि मैं 2 से ज्यादा नहीं ले सकता हूं, आगे बढ़ो, तो ये 2 ले लिया। इसके बाद अभी 9 बचा, एल के पास गया, एल बोला कि ठीक है मेरी 8 की कैपेसिटी है, तुम 8 तक हमको दे सकते हो, 8 के बाद हम नहीं लेंगे। तो ठीक है ये 8 ले लिया, तो 8 और 2 10 हो गया, बचा इसके पास 1। तो एम की तो कैपेसिटी है वो 8 तक ले सकता है, तो ये 1 क्या आ गया, एम को दे दिया। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। अगर लास्ट शेल में 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो चुपचाप से वही वैलेंसी लिखिएगा। अगर 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, तो हम लोग 8 से माइनस करके वैलेंसी को बताते हैं, 8 से माइनस करके वैलेंसी को बताते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ एटम्स के वैलेंसी निकाल करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग का वैलेंसी बहुत इजी निकल जाएगा। हाँ, रटने का तो रट लीजिएगा, लेकिन क्या होगा, कितना को रटिएगा, कैसे रटिएगा। और ये बात है कि अभी आप निकालना सीख रहे हो, अभी आप निकाल रहे हो, लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आप जब हायर क्लास में जाओगे तो आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फटाक से बोलोगे। आज हम लोग को सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, किसी का भी लोग वैलेंसी बोलेंगे तो हम लोग फौरन बताएंगे, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मैंने प्रैक्टिस किया, पढ़ाया और तो इसलिए मेरी प्रैक्टिस हो गई। आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे, तो आपकी भी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको इतना लंबा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। याद तो बिल्कुल नहीं करना, याद करने से कुछ नहीं होने वाला है, वैलेंसी याद से नहीं होगा, वैलेंसी निकालना सीखना है। चलिए तो हम लोग दूसरा आइटम्स ले लेते हैं, जैसे हम मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम का हम पहले यहाँ पे लिख दिए KLMN, लिख लिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम 12 पे आ रहा है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ये कितना लेगा, 2 ले लिया।
ये कितना लेगा 8, ले लिया 8 2 10, कितना बचा 2 बचा, तो m तो ले ही सकता है 2, तो लास्ट शेल में कितना आया, तो वैलेंसी कितनी होगी मैग्नीशियम की, वैलेंसी होगी 2। ठीक है, इसी तरह से आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, KLMN, ये 2 लेगा, 2 की टेंडेंसी, ये 8 लेगा, 8 की कैपेसिटी, और इसके पास कितना बचा 3 बचा, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। ठीक है ना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई बच्चों, 3 हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे वाली वैलेंसी मैं लेकर के आप लोग को दिखाती हूं। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल ले लेती हूं, किसका, क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है ना, क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर आप लोग याद करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कितना पे आया 17 पे आया। यानी कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 है। KLMN, देखिए के में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना लेगा 8 लेगा, 8 2 10 हो गया। यहाँ m कितना बचा है, m 8 ले सकता है, अभी 7 बचा हुआ है, तो ये 7 ले लेगा। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना आया, लास्ट और शेल में हमारा कितना आया 7 आया। मैंने कहा था अगर लास्ट शेल में आपका 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो 4 आता है, आप सिंपल बोलिए कि हाँ इसकी वैलेंसी है। लेकिन 5 6 7 आएगा तो आप 8 में से माइनस करके वैलेंसी बताएंगे। अगर आपको क्लोरीन की वैलेंसी बताना होगा तो आप क्या करोगे 8 - 7 करोगे, यानी कि 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई। समझ में आया बात, तो ये हो गई आपकी वैलेंसी की बात। आप कोई भी एटम का 20 तक जो आप याद किए हो, किसी भी एलिमेंट का अगर आप निकालोगे तो आप बहुत इजीली वैलेंसी निकाल लोगे। चलिए मैं अब एक कैल्शियम का आपको निकाल के दिखाती हूं कि देखिए किस तरीके से आता है। जो 20 एटॉमिक नंबर होता है इसका 20, KLMN, ये लेगा 2, ये लेगा 8, 8 2 10, ये भी 18 ही कैपेसिटी है लेकिन लेता 8 ही है। क्या हो गया 8 8 16 और 2 18, 2 बचा, 2 ले लिया। ये लास्ट ऑर्बिट में कितना आया 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। इस तरीके से वैलेंसी को याद नहीं करना है, वैलेंसी को निकालना है, क्योंकि निकालना आसान होता है, याद करना मुश्किल काम होता है। कोई भी चीज याद करके करोगे तो कुछ देर के लिए याद होगा, फिर वो क्या हो जाएगा माइंड से डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज को कंसेप्चुअल सीखोगे, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सीखोगे, तो पूरी जिंदगी वो चीज याद रहेगी। ये बात को याद रखिएगा। कोई भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को, वैलेंसी को आप याद करोगे तो क्या होगा, वो कुछ टाइम के लिए याद रहेगा। जैसे आपको मैंने वैलेंसी बोला कि इसकी याद कर लो, इसकी याद कर लो, तो कुछ टाइम तक तो आपको याद रहेगी वैलेंसी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप क्या करोगे भूल जाओगे। लेकिन अगर आप निकालना सीख जाओगे, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चले जाओगे, तो आपको वो हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी आपकी क्या होगा सेव हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हर चीज को कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलिए, रटने वाला काम मत करिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वैलेंसी की बात। अब आती है आपको मैं बता दूं कि कौन सा आयंस किस पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे और किस पे निगेटिव चार्ज आएंगे। ठीक है ना, हम लोग आयंस पढ़ लिए हैं, अब किस पे पॉजिटिव आयंस होंगे, किस पे निगेटिव आयंस होंगे, ये भी सीखना जरूरी है। अब आपने वैलेंसी निकालना सीख गए, ठीक है ना, वैलेंसी आप लोग सीख गए। तो अभी मैंने आपको कहा कि कोई भी एटम जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, वो क्या चाहता है कि मेरे लास्ट ऑर्बिट में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो, या तो 2 हो या तो 8 हो। ठीक है ना, 2 भी होता है और 8 भी होता है, 2 होना चाहिए, या तो उसके लास्ट शेल में 2 हो जाएगा या लास्ट शेल में 8 होगा। ठीक है ना, या तो फर्स्ट शेल में के में 2 इलेक्ट्रॉन होगा या लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, तो चलिए जैसे मैंने सोडियम लिया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका के एलिमेंट लिख लीजिए KL। ये आपको 4th चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन वैलेंसी यहां पर मैं याद क्यों करूं जब मुझे पढ़ना है, मैं कंसेप्चुअल सीखूंगा, है ना, सीखूंगी। 2 8 1 हो गया 11। अब देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। जस्ट एग्जाम्पल, आप और आपके दोस्त आप लोग दोनों बैठे हो, ठीक है ना, आप और आपके दोस्त दोनों बैठे हो, और उसके पास क्या है 8 रुपीज है, और आपके पास नहीं, आपके पास 8 रुपीज है और उसके पास क्या है 2 रुपीज है,
उसके पास 2 रुपीज़ है और आपके पास 8 रुपीज़ है। आप चाह रहे हो कि मेरे को 10 रुपीज़ मिल जाए ताकि मैं एक कुरकुरे का पैकेट लूँ और बड़ा मज़े से खाते रहूँ, ठीक है ना। और आपका दोस्त भी यही चाह रहा है कि नहीं, हमको ना कोई 8 रुपया दे देता, 8 रुपीज़ दे देता तो मैं कुरकुरे का पैकेट लेके मज़ा करता। ये आप लोग दोनों के माइंड में चल रहा है। तो आप बोलोगे भाई मेरे पास तो 8 रुपये है, मैं उसको दे दूँ, उसके पास तो 2 ही रुपया है, तो वो उसके पास तो कम है, वो हमको दे सकता है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा क्यों दूँ। समझ में आ रही बात। तो क्या होता है, यहाँ पर भी वही कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, जैसे सोडियम है, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या चाहता है कि अगर मेरे को स्टेबल होना है तो मुझे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लास्ट शेल में नंबर इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो हमको कोई 7 तो देगा नहीं, क्योंकि किसी के पास एक कोई इतना तो देने, कोई लोग मदद करते हैं लेकिन बहुत कम की। आपको किसी चीज़ की, मान लिया कि आपको 10 लाख की ज़रूरत है, तो आप किसी से मांगो, बोलोगे हमको 10 लाख दे दो, नहीं देगा। लोग 1,000 2,000 से आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या बोलेगा कि मेरे पास तो एक ही है, 7 इलेक्ट्रॉन हमको और चाहिए। अगर 7 इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाएगा तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हर एलिमेंट चाहता है अपने आप को इनर्ट गैस की तरह बन जाना। किस तरह बन जाना, इनर्ट गैस की तरह बन जाना। बोलेगा ठीक है, इनर्ट गैस की तरह बन जाना। तो ये बोलेगा सोडियम की भाई मेरे को तो कोई साथ देगा नहीं, तो एक काम करते हैं, अपना एक ही इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं और अपना भाई स्टेबल कर लेते हैं। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। तो जैसे ही दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे दिया पॉजिटिव चार्ज, कितना दिया, 1। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से चार्ज डेवलप होते हैं। इसी तरह से मैं एग्जांपल ले लेती हूं, जस्ट एग्जांपल आप ले लो मैग्नीशियम का 12 होता है, इसका भी हम लोग के एलिमेंट लिखेंगे तो 2 8 और 2 हो जाएगा। तो इसके लास्ट शेल में कितना आया, 2 आया। तो ये बेचारा बोलेगा कि अच्छा 6 तो हमको कोई देगा नहीं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एक काम करते हैं हम ही अपना दे देते हैं, जाओ भाई ले लो तुम और मेरा ऑक्टेट को पूरा कर दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी, तुम जाओ। तो बोलेगा ठीक है, अच्छा मैग्नीशियम किसी को दे रहा है भाई, ले जाओ पॉजिटिव। कितना दे रहा है, 2 पॉजिटिव। समझ में आया। इस तरीके से चार्ज डेवलप होते हैं, इस तरह से कटायंस बनते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल ले लूं कैल्शियम का, या और कोई आप बोलिए, मैं आपका ले लेती हूं। कैल्शियम लिए तो 20 होते हैं कैल्शियम के, 2 8 KLMN, 2 8 8 2 ये होता है ना। लास्ट शेल में कितना है, 2। अभी भी बोलेगा अच्छा मुझे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 तो हमको कोई देने वाला है नहीं, तो भाई तुम लो मेरा ही 2 ले लो और मुझे स्टेबल कर दो, मेरे ही से ले लो और मुझे स्टेबल कर दो। तो दे रहा है प्लस, कितना दे रहा है, 2। समझ में आया, क्लियर है। और बोलिए, और कोई एटम्स का नाम बोलिए आप लोग। हाँ, अब मैं आपको अनायन सिखाती हूँ, ये मैंने आपको कटायन सिखा दिया। और जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सब मेटल्स होंगे, ठीक है ना। जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कटायंस होंगे वो जनरली मेटल्स होते हैं, जो कटायन होंगे वो जनरली मेटल होंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। अब बारी आती है अनायन की। किसकी बारी आती है, अनायन की। तो चलिए अनायन भी देख लेते हैं कि अनायंस कैसे डेवलप होते हैं। अब देखिए, मान लिया कि मैंने ऑक्सीजन का ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन का ले लिया। एटॉमिक नंबर बोलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 आया। तो 8 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख लेती हूं, KLMN। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। अच्छा ये 2 ले लिया। अब इसके पास कितना बचा, 6। तो एल बोलेगा चलो भाई मैं 8 तो ले ही सकता हूं, 6 ला के रख दो मेरे पास। तो ये 6 हो गया, 8 हो गया। इसके लास्ट शेल में कितना आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आया। तो मैंने कहा था कि वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, वैलेंसी। तो मैंने कहा था कि 1 2 3 4 आएगा तो वही वैलेंसी होगी। लेकिन जहां 5 6 7 हुआ तो 8 से माइनस करेंगे, तो यहां 8 - 6 करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आया। अब आया चार्ज क्या डेवलप होगा। देखो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे आपको कुरकुरे का पैकेट लेना है, आपको 10 रुपया चाहिए, आपके पास 8 रुपया है,
आप सोच रहे हो कि मेरा दोस्त हमको 2 रुपया खाली दे देता, 2 रुपीज़ दे देता, तो मेरा तो एक पैकेट कुरकुरे आज हो जाता। लेकिन आपका दोस्त बोल रहा है अगर वो मुझे 8 रुपया दे देता तो मेरा भी एक पैकेट कुरकुरे हो जाता। वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन बाद में वो बोलेगा चलो भाई एक काम करो, तुम ही मेरा 2 रुपया ले लो और अपना कुरकुरे खाओ। तो इसी तरीके से देखो, आज इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये बोलेगा नहीं मुझे तो सिर्फ 2 ही की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मैं अपना क्यों दूंगा। तो ठीक है, अच्छा नहीं दोगे ना, तो इसको क्या करेगा, इसका दोस्त बोलेगा लो तुम ही ले लो 2 और अपने आप को ऑक्टेट पूरा करो। तो इसको दे रहा है, ये ले रहा है नेगेटिव, ले रहा है, गेन कर रहा है नेगेटिव। कितना गेन करेगा, 2। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव 2 नेगेटिव चार्ज आते हैं। समझ में आ रही है बात, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आते हैं। क्यों आए, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये बोलेगा कि मैं तो भाई नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास 6 है, सिर्फ हमको 2 ही की जरूरत है। तो कोई एटम्स होंगे, चल भाई तुम 2 ले लो और अपना ऑक्टेट पूरा कर लो। तो लिया, गेन किया, तो निगेटिव चार्ज कितना गेन किया, 2 गेन किया, तो इस पे ऑक्सीजन पे 2- चार्ज डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से चार्ज डेवलप होते हैं, ठीक है ना। और आप किसी एटम्स का बोलिए, मैं जैसे क्लोरीन का मैं ले लेती हूँ, ठीक है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मैंने बताया था अभी 17 होता है, और इसका अगर हम लिखेंगे KLMN लिखेंगे तो ये 2 ले लेगा, ये 8 ले लेगा, 8 और 2 10, और ये 7 लेगा। अब देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये किसी को देगा, बोलेगा भाई मेरे को 1 दे दो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, मैं तुमको अपना 7 क्यों दूं। तो 1 बोलेगा ठीक है दे दो, 1 ले लो। 1 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसीलिए माइनस, और कितना 1, ठीक है ना। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है तो निगेटिव साइन आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, लॉस कर रहा है, तो पॉजिटिव साइन आएंगे, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो कटायन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो अनायन बनेंगे, ठीक है ना। और ये कटायन कैसे बनेंगे, अनायन कैसे बनेंगे, आप लोगों ने कंप्लीट देख लिया, समझ में आ रही है बात। तो आप लोग को एटलीस्ट वैलेंसी निकालना और किस पे कौन से चार्ज होंगे और किस पे पॉजिटिव होंगे, किस पे नेगेटिव होंगे, ये भी आपको क्लियर हो गए। उसके बाद मैं आपको बता रही हूं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो कटायंस होते हैं, वो जनरली मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, जनरली मेटल्स होते हैं। और जिस पे अनायंस होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो जनरली हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये आपको मैंने सिखा दिया, वैलेंसी निकालना, कटायंस और अनायंस सब कुछ सिखा दिया। अब आपकी बारी आती है फॉर्मूला सीखना कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। जब तक आप वैलेंसी निकालना सीख जाइएगा, किस पे कौन से चार्ज आते हैं, कैसे आते हैं, सब कुछ सीख जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो कंप्लीट देखिएगा और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा, ठीक है।